प्रीति दी आ गई क्या हेमा जी? टोस्ट प्लीज। हाय हेमा दी। हाय। हेलो। वेलकम दी। वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। Thank you so much. Thank you दी। Thanks for coming and taking out your precious time. And you are looking like a doll. You are looking like a Barbie. Really. Thank you. Please have a seat दी। आप कहा करती है कि जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, लेकिन जो है उसको खोया नहीं करते, और जो हासिल होती है उनको सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। जैसे अगर इमोशनल मोमेंट कभी ऐसा आता है, मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा। खुश मिजाज बहुत हूँ। अच्छा। और लेकिन थोड़ी इमोशनल भी हूँ, और लेकिन फिर भी ये होता है कि मेरा झगड़ा किसी से नहीं रहता है। जो 11th वाला प्रोग्राम आ रहा है वो में सब तैयारी है। जी बिल्कुल। फुल ठंडाई। हाँ बिल्कुल, ठंडाई भी है। जब होली है तो ठंडाई होगी चाहिए। क्योंकि आपकी बेसिकली जो रॉयल इवेंट्स जो करता है इवेंट ऑर्गेनाइज, उसमें तो आपको हार्ड नहीं, सच नहीं रखते हैं ना उसमें तो। हमारी जो छोटी पार्टियां होती है, जैसे हमारी किट्टी पार्टीज हो रही है या जो घर की पार्टियां हो रही है, छोटी पार्टीज हैं, उनमें हम दारू शारू पंजाबी है तो चलती है। लेकिन जो हमारा रॉयल इवेंट क्लब का जो हमारे बड़े ये इवेंट होते हैं, इनमें कभी भी जैसे ठंडाई भी है, उसमें भी हमारा बिल्कुल भी भांग वगैरह नहीं होगी, हार्ड ड्रिंक्स नहीं होगी। जी। बट हम पॉडकास्ट में देखो फिर कैसे बात जी, करते हैं। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, उनकी सिर्फ एक हंसी और मैं यूँ कहूँ उनकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट और उनका प्यारा सा अंदाज आप लोगों के सोचने के मायने बदल सकता है। Yes, she proved that there is nothing to do with your body, your nature and your gesture is more important. Let's welcome Hema Chhabra ji. Welcome Hema ji to Toast with Dost. आपका बहुत बहुत स्वागत है टोस्ट विद दोस्त के सेट पर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हेमा जी, इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत है ना, मैं ऐसे करना चाहूंगी कि इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं आप जस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, या मैं यूं कहूँ द वे यू कैरी योर अटायर्स, द वे यू कंडक्ट योर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। प्लीज हमारे दोस्तों को बताएं। ये तो आपकी बड़प्पन है इस चीज़ का कि आप ये सारा कह रहे हैं। हाँ, ये है कि कॉन्फिडेंटली रहती हूँ बिल्कुल, और ये सब मुझे अपने परिवार से मिलता है, अपने हस्बैंड से मिलता है। जब घर से निकलते हुए वो मेरी तारीफ कर देते हैं। really? तो मतलब आप जब भी अपनी किसी मीटिंग के लिए, अपने इवेंट के लिए निकलते हैं, बिकॉज हमने आपको ना हमेशा एक लेविश गेटअप के साथ देखा है और हर बार एक नए अटायर के साथ देखा है, तो मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं करूंगी यहाँ पे हेमा जी, बट द वे यू कैरी योरसेल्फ इन एवरी अटायर, मतलब दैट इज रियली कमेंडेबल। तो उसके बारे में मतलब ओनली जो सर का सपोर्ट है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, बिल्कुल इट्स ऑल इनफ? बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जो है वो हर चीज की मेरी तारीफ करते हैं कि क्या ड्रेसअप पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। वो ये भी बताएंगे अरे ये वाला कलर मत पहन, अच्छा। ये वाला चूज करके पहन। तो फिर लगता है कि कॉन्फिडेंटली कि हाँ, हस्बैंड ने जब निकलते ही फर्स्ट उन्होंने तारीफ कर दी जी, तो पसंद आता है और सबको भी पसंद आता है ये चीज। आता है मतलब कि बिकॉज यू हैव अ लार्ज सर्कल। जी। तो जब आप पब्लिक में आते हैं तो किस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स आप ज्यादा सुनते हैं? बिल्कुल, ये सारे जो है काफी अच्छा मेरे ड्रेसेस को लेके और मेकअप को लेके जी। सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। मेकअप बिल्कुल। और वो आपका सूट भी करता है हाँ। एक्चुअली। जी, तो इसीलिए सब फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग करते हैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट। और कई लोग मेरे से ड्रेसेस का कि जो आप ड्रेस पहनते हो उसकी फोटो हमें भी भेजा करो, हम भी वही बनवाएंगे, आप कहाँ से लेते हो? तो कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत सारे मिलते हैं इस चीज के लिए। और अगर मैं कभी ऐसा पूछना चाहूँ कि इज देयर काइंड ऑफ एनी नेगेटिव कमेंट
मोमेंट कभी फेस किया है कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं मिला। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है और इतने लवली फ्रेंड्स हैं मेरे जी, सारे। जी। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं जी। वो सब भी, उनके रिलेशन और ये वो मतलब नेगेटिव नहीं बोलते हैं कोई भी। हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, जब कोई क्यूट सा फेस, क्यूट सा कोई पर्सन सामने आता है, हम लोग लिखते हैं क्यूटनेस ओवरलोडेड। तो वो आप में है। यू Thank हैव दैट you. चार्म, यू हैव दैट Thank you. क्यूटनेस हेमा जी। थैंक यू डियर। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ बिल्कुल ਐ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके बारे में एक बहुत बड़ा रूमर है, जो रूमर कहूँ या क्या कहूँ, जो अक्सर आपके बारे में सुनने को मिलता है कि जी हेमा जी जहाँ होंगी वहाँ पे पैग शैग तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस रूमर में सच्चाई है? नहीं, वैसे बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा। जो पंजाबियों की पार्टी होती है वो बिना दारू के कैसे होगी? मैं अगर पर्टिकुलरली लाइक पंजाबियों की पार्टी नहीं, बट अगर हमारी हम आप जो पार्टीज, लेडीज पार्टीज जब आप करती हैं या आप जिस पार्टी का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल। तो वहां पर मतलब आप एंजॉय करती हैं? बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन ड्रिंक सब जगह नहीं होती है। अच्छा। जैसे कि हमारा जो मेरा रॉयल इवेंट क्लब है जी। और रॉयल इवेंट क्लब में अलग अलग थीम के हिसाब से पार्टीज होती Of है। course। तो जब थीम के हिसाब से अलग अलग पार्टीज होती जी। हैं और उसमें 300 से 400 लेडीज की गैदरिंग रहती है। अच्छा। तो जैसे कि अब हमारा अपकमिंग इवेंट होली के लिए आ रहा है, तो उसमें अब राधा कृष्ण जी का जो है पूरा ड्रेसअप और ये सब आएगा जी। तो हम वहां पर ड्रिंक नहीं रखते। ओके। तो इस तरह से हम उसमें रहते हैं। हमारा जो अब हैलोवीन पार्टी आती है नवंबर में, जी। उसमें रखते हैं। जी। तो इस तरह से सब में नहीं रहता, मतलब लेकिन आपके लाइंड अप होते हैं इवेंट्स? जी बिल्कुल। साल के ऑलमोस्ट 4 से 5 होते 4 हैं। से 5 इवेंट्स होते जी। हैं और हर इवेंट का अपना एक थीम होता है। जी। तो आपका फेवरेट थीम और आप किस टाइप के इवेंट्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पसंद करती हैं? मैं तीज का, करवा चौथ का, Seriously? क्योंकि सीरियसली उसमें वो जो लहंगा वगैरह पहन के और पूरा घूमर और सब लेडीज जो तैयार होके आती हैं, अपने आप में सारी एकदम सेलिब्रिटी लगती हैं। तो पंजाबियों में भी ये शौक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमें जो पता है या हम लोग जो देखते हैं, और जैसे बीइंग इन अ पंजाबी सर्कल, दे लाइक टू वेयर द वेस्टर्न आउटफिट्स, यू नो, वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, बिल्कुल। हम करवा चौथ भी बहुत अच्छे से करते हैं और जो बैसाखी का प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। हम देखते हैं। हाँ। बट मेरा आपसे ये था कि भाई आपका पर्सनल जो है टेस्ट वो क्या है? एज यू सेड तीज एंड करवा चौथ इवेंट। हमारा जो है करवा चौथ का बहुत अच्छा रहता है जी। हैलोवीन में हमेशा हर साल बहुत अच्छे से करती हूँ, Okay। क्योंकि एक अलग थीम से हो जाता है। तो अलग अलग थीम पे पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता है। और आई गेस कि हैलोवीन जो है वो शायद रॉयल इवेंट्स ही मतलब बहुत पार्टी वे में लेकर आता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जो रॉयल इवेंट क्लब की में ही जो दिल्ली में जो हैलोवीन पार्टी की शुरुआत हुई जी। थी वो रॉयल इवेंट क्लब से ही हुई थी। ओह रियली? उससे पहले कोई भी नहीं करता था। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिला था? बहुत बढ़िया। हर कोई आए कि अरे ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम पार्टी, हाँ। हम भी चलते हैं। अच्छा। और यूं डांस, मस्ती, वेस्टर्न लुक, तो क्योंकि हम हर तरीके के, जब हर तरीके के जाति को हम साथ में लेके चल रहे हैं, Right। तो हम हैलोवीन का भी करते हैं, करवा चौथ भी मनाते जी। हैं और वैसाखी भी करते हैं, जी। तीज का भी करते हैं, होली भी करते आपके हैं। जन्माष्टमी इवेंट्स भी बहुत। जी, जन्माष्टमी का भी हमारा जो लास्ट एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था वो ग्रैंड था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 400 प्लस हमारी लेडीज आई हुई थी उसमें भी, अच्छा। और बहुत बहुत अच्छा रहा था। जी। तो हेमा जी, मैं फिर से एक बार अपने इस पॉइंट पे आना चाहूंगी, क्योंकि जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बड़े सर्कल में जब आप रहते हैं, जी। तो कभी कोई किसी ने ऐसी बात की है जिससे मोरल डाउन हुआ हो, और वो क्या चीज है जो आपको फिर से इंस्पायर करता है और आपको बूस्टअप कर देता है? देखो, मैं सबसे पहली बात कि मैं एक खुश मिजाज हूँ, और उस वजह से अगर किसी ने नेगेटिव कुछ बोल भी दिया तो मैं उस पर ध्यान ना देके आगे बढ़ जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब रहते हैं। जी। तो ये सब जब रहते हैं, किसी ने नेगेटिव अगर कुछ बोल दिया, उससे 2 कदम थोड़ा पीछे हो गई और थोड़े टाइम में फिर 2 कदम आगे हो माइंड गई। नहीं करते हो? माइंड नहीं दिल पर करती, नहीं बिल्कुल लेते नहीं, हो? बिल्कुल नहीं। या कभी ऐसा जब हम मन नहीं खुश करता, मिजाज है यार तो उसको नहीं, वापस जवाब देना चाहिए था नहीं, मुझे, क्यों देना ऐसा है? नहीं आता? क्यों देना है? क्योंकि कोई हमारे लिए अपना नेचर थोड़ी बदलेगा। अच्छा। तो
हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। ह्यूमन टेंडेंसी में तो होता है कि जब फिर हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं और फिर वो जब बात दिमाग में आती तब ऐसा लगता है यार ये जवाब देना चाहिए था मुझे, अरे ये बोल देना चाहिए था, दिल को कलेजे को ठंडक मिलती, ऐसा नहीं आता आपके नहीं, पर हम किसी का दिल क्यों दुखाए ना, तो अगर वो दुखा रहा है तो, लेकिन हमें नहीं दुखाना, हम उसके जैसे बन जाएंगे तो उसमें हमारे में क्या फर्क है। यार सच्चा प्योर सोल, मजा आ गया बात सुन के। बिल्कुल। मतलब मैं भी अपने मतलब यू आर हैविंग अ साइलेंट एंगर, मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेमा जी, जैसे कि आपका रॉयल इवेंट्स क्लब का एक कोर टीम है जी, बहुत, और सबको आपको बिल्कुल हाँ, साथ में लेकर चलती हैं। बिल्कुल, हर इवेंट से बिल्कुल। पहले आप अपनी एक मीटिंग कंडक्ट मीटिंग भी करते करते हैं हैं, और जी। बहुत ही प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में आप उस मीटिंग को कंडक्ट जी। करते हैं। तो घर से जब आप एक थॉट लेकर जाते होंगे, एक माइंडसेट करके जाते होंगे कि मुझे मीटिंग में अपना ये क्राइटेरिया रखना है जी। या मैं ये थीम से अपना इवेंट लेकर आने वाली हूँ, तो उस वक्त ऐसे कई सजेशंस आते होंगे आपको अपनी टीम मेंबर से कि नहीं हम इस थीम को नहीं और हम ये चीज के साथ करते हैं, तो आप कैसे पैचअप कर पाती हैं? हाँ उस चीज को बिल्कुल, कैसे हैंडल करती हैं? बिल्कुल। एक तो मेरी कोर टीम जो है ना रॉयल इवेंट क्लब जी। की, वो बहुत ही अच्छी है। जी। तो वो सारे कोऑपरेटिव भी हैं। जब मैं अपना एक अपना घर से ही पूरा एक लेसन करके चलती हूँ कि मुझे ये इवेंट के लिए ये बताना है, मैंने ये तैयारी की है, उसके बाद जब मैं अपना सारा बता देती हूँ तो हाँ। उनसे भी कहती हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगा वो भी बताओ, जो नहीं अच्छा लगा वो भी जी। बताओ। जी। तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, जो उनके लगता है कि ये वाला भी ऐड होना चाहिए। जी। तो हमें तो अपने इवेंट को बहुत अच्छा बनाना है, तो इसलिए हम उनका जो उनका है सोच उसको भी साथ में ऐड कर लेते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो आप सोचकर गए हो और आपके टीम मेंबर्स ने उस थीम को कभी चेंज कर दिया हो या इवेंट के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया हो, ऐसा? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता भी है। जैसे वो होता है। कहें कि अरे, ज्यादातर दीदी बोलते हैं सब, जी। तो कह रहे हैं दीदी इसको ना अगर हम ऐसा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी। फिर मुझे भी लगता है कि इससे तो हमारा इवेंट और अच्छा हो जाएगा। अच्छा। हमें तो रॉयल इवेंट क्लब को ऊंचाइयों पे पहुंचाना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए हम उसको भी कॉपरेट करके साथ में ले लेते हैं। हेमा जी, जैसे हमने देखा है यू आर वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड पर्सन, और आई मस्ट से कि आपका जो रॉयल इवेंट्स है, जी। देखो अभी ये कोर टीम बनने के बाद में या आपकी टीम मेंबर्स बनने के बाद में काफी हाइट में आया है, जी। लेकिन अब बहुत बहुत पहले से आप इन इवेंट्स को करते आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुछ थीम्स को आप ही ने लॉन्च किया है, जी बिल्कुल। तो 100% इवेंट्स आपके ऑलमोस्ट हिट होते हैं जी। बट इन एनी केस कोई इवेंट आपका बिलो एवरेज अगर चला जाता है तो उसका बड़ा रीजन क्या होता है? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ भी था, ऐसा बीच बीच में कभी हो भी जाता है। अच्छा। क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो सब कुछ, अब हमारी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं है ना, तो वही चीज है। तो कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि हमारा हमने इसी हैलोवीन के लिए ये एक बुक कराया था, लेकिन 2 दिन पहले ही उस रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। उस वजह से वो 2 दिन में उसको उन्होंने सारा ठीक तो किया, पर उस हिसाब से पूरा प्रेजेंट नहीं कर पाए। अब उस समय पे हमारा प्रोग्राम को, फिर भी हमने जो प्रोग्राम को अच्छे से किया, अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते थे किया जी। लेकिन थोड़ी कमी उसमें रही, क्योंकि वहां पर जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने खाना अच्छे से ठीक से नहीं कर पा रहे थे सर्व, क्योंकि किचन भी पूरी जल चुकी थी। अच्छा। फिर भी उन्होंने अच्छे से किया, हमने कुछ थोड़ा सा सेटअप किया, That's a natural लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। हमने जब एक चीज हमारी ऐसे हुई तो अगले इवेंट पे जब हमने बहुत अच्छे से किया तो सब वो सारे मेंबर्स कवर अप हो गया। तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, but हमें स्टैंड रखना ये चाहिए। एक नेचुरल कैलामिटी हम जी, इसको कह बिल्कुल, सकते हैं कि बिल्कुल। इसके पीछे कोई, ये तो एक अपने आप में बड़ा रीजन जी, हो गया कि बिल्कुल। इसके पीछे। हाँ। बट पर्सनली कभी कोई ऐसा चीज हुई है कि किसी पर्सन की वजह से किसी इवेंट में फर्क आया? छोटा मोटा, जैसे किसी ने जरा सा किसी को कुछ लगा हाँ। कि अरे ये ऐसा क्यों हो गया या वैसा क्यों हो गया, जनरली होता है क्योंकि इतनी सारी आप 400 लेडीज को संभालना मुश्किल नहीं है। आप अपने घर में अगर एक मैरिज या फंक्शन भी करते हो तो उसमें चाचा ताए बुआ जीजा जमाई राजा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते ही हैं, पर ये हम अपने माइंड को सेटअप करके रखते हैं कि हमें सबको कूल करना है, सबको कूल करके चलना है जी। अगर कोई कह रहा है कि अरे ये चीज तो है नहीं, तो कह रहा है ठीक है, एक कोर कमेटी मेंबर को साथ में खड़ा किया, इनकी इस चीज को पूरा कर दो। यार बहुत मजेदार हो। मतलब लाइवलीनेस है आपके नेचर में, आप एक जिंदा दिली की तरह अपने आप को मतलब जीते हुआ। जी बिल्कुल। तो इमोशनल भी हो आप? हाँ बिल्कुल इमोशनल हूँ। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट, ऐसा कोई वाकया कि जो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है?
बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। जैसे कि मेरे बच्चे दोनों कनाडा गए, सभी जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा। तो दोनों बच्चे कनाडा गए, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हाँ। मैं उसमें भी इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं हुई कि चलो ठीक है, अच्छा। क्योंकि उनकी भविष्य बनाना है तो ठीक है। ठीक है। लेकिन मेरी मदर जो है, मदर, मेरी मायके वाली मम्मी, मेरी दो मम्मियाँ हैं। ईश्वर ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी 2 मम्मियाँ दी हैं। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे सारे इवेंट में सभी लोग देखते हैं, वो एक पिलर की तरह इवेंट पे मेरे साथ खड़ी रहती हैं। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। That's a really great support, I must say, कि जिनको ऐसी मदर इन लॉज मिल जाएं कि बिल्कुल अपनी डॉटर इन लॉ के हर काम में, हर कदम पे साथ खड़ी हो, तो चाहिए ही क्या। मेरे सास ससुर दोनों हैं और दोनों मेरे साथ एक पिलर की तरह हर इवेंट पे मेरे साथ दिखते हैं। अच्छा। और खड़े रहते हैं और दिल से, मतलब मैं कहती हूँ ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत अच्छा। तो लेकिन मेरी जो मायके वाली मम्मी है, जी। वो इतने सालों से वो भी थी साथ में, जैसे हमारे घर के पास ही रहती थी। अच्छा। तो हम इकट्ठे ही, मतलब डेली उनको मिल के आना और वो ये सब, लेकिन उनके बिना रहने की आदत नहीं थी कभी। अच्छा। और बच्चों के जाने के बाद जब वो भी कनाडा शिफ्ट हुई, अच्छा, तो बस तब मैं हिल गई थी। हाँ, मतलब मायके से सभी धीरे धीरे, जैसे मेरा ब्रदर है, भाभी है, वो लोग भी कनाडा चले गए थे, तो मम्मी ने भी साथ में जाना ही था। तो वो लोग भी, जब ये लोग सारे शिफ्ट हुए वहां पर, तो मैं भैया भाभी के लिए नहीं रो रही थी कि आप लोग जा रहे हो। मैं कह ठीक है, जा रहे हो तो कोई बात नहीं, मम्मी को मेरे पास ही छोड़ जाओ। तो मम्मी का जाना मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को फील हुआ था। मतलब पंजाबियों का जो है कन्नाडा जो कहते हैं सेकंड होम है, तो आपका मन नहीं किया कभी कि मैं भी वहाँ चली जाऊँ अपनी फैमिली? नहीं, मैं जाती हूँ। अच्छा, मिलके वापस आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब लगा रहता है। लेकिन मैं जाके वापस आ जाती हूँ, मुझे रहना इंडिया में है। इंडिया जी। तो मतलब आपकी मदर से आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं एंड उनका कनाडा जी, जाने हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी मायके वाली मम्मी जो मदर हैं, उनका जो दूर जाना है ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा इमोशनल किया था। ये मतलब अलग है कि कोई कहता है कि भी बेटी ससुराल जा रही है तो माँ इमोशनल हो जाती है, यहाँ पर माँ जो है वो गई तो बेटी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद की विदाई ये हुई है इतने सालों के बाद। सच क्यूट मोमेंट इट इज। और चलिए, अगर ये तो हो गई आपकी इमोशनल पार्ट की बात, आपकी लाइफ का फनीएस्ट मोमेंट। हाँ। जब इतनी खुशी भरे जीवन होता है, हाँ। और इतना खुश मिजाज रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे इवेंट, हंसी मजाक ये सब चलता रहता है, तो और मुझे लगता नहीं कि इसमें से, इतने सारों में से कोई एक चुनना जो है बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, मुश्किल है, लेकिन कभी कोई ऐसा है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी आपकी मेंबर या कभी किसी ने मतलब बिल्कुल ऐसा क्रिएट कर दिया हो माहौल की यार ये क्या है, ये ना होना था, ये ना क्योंकि इतने सारे हैं कि अगर मैं एक का कहूंगी तो फिर दूसरा कहेगा अरे ये तो मेरा भी था, मुझे भी करना था। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ओके। जी। चलिए, और एक और खास बात होती है आपके इवेंट्स की। जी। बहुत ही हाई रेटेड मैं अगर कहूँ, वो आपकी इवेंट का जो एक ग्रेस पार्ट होता है, दैट इज द लाइक गिफ्ट्स। जी, जो आपके गेस्ट आते हैं, उन्हें जो आप नंबर ऑफ गिफ्ट्स के साथ ऑनर करती हैं, हाउ कुड इट पॉसिबल, मतलब कहाँ से लाती हैं इतने सारे गिफ्ट्स आप? मुझे ना, आई लव गिफ्ट्स। मुझे ना गिफ्ट लेना देना बहुत बहुत पसंद है। मुझे ढेर सारे गिफ्ट बांटना बहुत पसंद है कि घर पे कोई मिलने भी आया वो खाली हाथ नहीं जाए। अच्छा। तो और हमारे जो इवेंट पे जितने लोग आते हैं, हम पहले से ही सोच के रखते हैं, एक की बजाय 2 जगह से गिफ्ट होना चाहिए, ताकि अगर एक से मिस हो जाए तो दूसरे से मिलना चाहिए। जो स्टेज पे आ रहे हैं उनके लिए तो ढेर सारे गिफ्ट रहते ही हैं। हाँ, दैट्स आप कह सकते हैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए दैट्स अ गुड टिप फ्रॉम हर कि आप एक बैकअप लेके हमेशा आपको चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, गुड। तो हमारे पास ढेर सारे गिफ्ट रहते हैं जी। और क्योंकि मुझे गिफ्ट बांटना बहुत बहुत पसंद है। वो तो लगता जरूरी नहीं है कि इवेंट पे कितनी कलेक्शन हुई है, ओके, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन इवेंट अच्छा होना चाहिए और मेरी तरफ से सबके लिए गिफ्ट जाने चाहिए मेरे लिए, और ये सब बहुत मायने रखता है। हेमा जी, बात हम करते हैं रॉयल इवेंट्स के बारे में अगर जी, तो
एग्जैक्ट मोटिव क्या है आपके इवेंट्स का, इसको फॉर्म करने का? इवेंट हर कोई ऑर्गेनाइज करता जी, है, बिल्कुल। बट इज देयर समथिंग अ वेरी स्पेशल मोटिव? हमारा ना जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बहुत पुरानी और बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जी। तो लेकिन जब हम इवेंट को करते हैं, एक फर्स्ट तो ही रहता ही है जी। कि हम स्टेज पे पूरा सबको हैप्पीनेस दिखाएं हाँ। और पूरा इवेंट को अच्छे से करें, ऑर्गेनाइज, जिससे एंटरटेनमेंट सबका अच्छा हो। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा मेरा जो दूसरा सेकंड मोटिव ये रहता है, जो कि ज्यादा हाईलाइट है, कि सबके बिजनेस को आगे बढ़ाना। जो मेरे सारा फ्रेंड सर्कल है या हमारे कोई रिलेशन में भी है और इनका कोई बिजनेस है या कुछ है, तो उसको हम स्टॉल्स के जरिए स्टॉल्स लगाकर, और अगर कोई स्टॉल नहीं लगा रहा तो स्टेज पे अनाउंस करके, उनकी स्टैंडीज लगाकर, अनाउंसमेंट करके, जो रॉयल इवेंट क्लब का पेज और इंस्टा का पेज है उस पे डाल के उनके बिजनेस को भी आगे बढ़ाना। हमारे जो लेडीज सारी हैं, महिलाएं हैं, उनके बिजनेस आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और वो अपने अपने परिवारों को भी और अच्छे से कर पाएंगी। तो सब अच्छे से ये चीज रहेगा तो हमारे रॉयल इवेंट क्लब का जो है पूरा जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की, अपने इवेंट में आप किस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योर्स को, स्टॉलर्स को, एग्जिबिटर्स को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आपको जेनजी, जो आज के टाइम में जो हमारा यूथ है, ऐसी कभी स्टॉल्स आपको मिली है जो जिसमें यूथ देखने को मिला हो, यूथ की, आज की जनरेशन की स्टॉल्स आपने लगाई हो? हाँ बिल्कुल। हाँ। इस तरह की यूथ का स्टॉल होता है, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि वो हमें पेमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो हम उनको, हमारे कुछ स्टॉल ऐसे भी रहते हैं जो हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबको ये चीज मिले, स्टार्टअप मिले, तो हम उनको बिना चार्जेस के उनको स्टॉल्स भी देते हैं। और उनका जो वो चाहते हैं कि समाज के लिए नई चीज है तो ये आए, क्योंकि अभी अगर उनकी शुरुआत ही है तो शुरुआत में तो उनको सेटअप चाहिए और वो चार्जेस भी नहीं अभी करेंगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारा यंग में हमारे जो भी हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां भी हैं, अगर वो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे कि किसी के सैलून है, अब कॉलेज की लड़के लड़कियां उन्होंने सैलून का खोला, नया जीवन शुरू कर रही हैं, अपना जो कैरियर शुरू कर रही हैं, तो हम उनको कहते हैं हमारे आपके ये स्टॉल है, आप यहाँ पर अपनी ब्राइडल भी तैयार करके दिखाओ, हम स्टेज पे ग्रूमिंग करा देंगे, हम उसके लिए चार्जेस नहीं लेते। अच्छा, तो ये हमारी तरफ से रहता है कि नहीं आप इस चीज को करिए, आगे बढ़िए, और जो पे कर सकते हैं हम उनसे स्टॉल के चार्जेस भी लेते हैं। थोड़ा बहुत तो फंड हमें क्रिएट करना ही पड़ता है, बिल्कुल करना ही इवेंट के लिए। हाँ। और किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली आपके इवेंट में, आपके स्टॉल्स में, आपके एग्जीबिशंस में देखने को मिलते हैं? इसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेडीज की चीजों का अंत नहीं होता। बिल्कुल। तो जैसे बेकरी से रिलेटेड भी होते हैं, और सूट्स होती हैं, साड़ियां हो गई, ज्वेलरी हो गई, फुटवियर्स हो गए जी, और ज्वेलरी में भी अलग अलग वैरायटी होती है, सिल्वर की हो गई, वेस्टर्न हो गई, और कान्हा जी की ड्रेसेस हो गई, बैंगल्स वगैरह का स्टॉल हो गया, और जो हमारे डाइटिशियन होते हैं उनके स्टॉल हो गए, और सैलून वगैरह से रिलेटेड। ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि मैं आपसे ये पूछूं हेमा जी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा स्टॉल मिला हो आपके उस इवेंट में और आपको लगा हो कि यार क्या बात है, ये स्टॉल मुझे मेरी इवेंट में मिला है? ऐसा कभी कोई यूनिक और अलग कोई स्टॉल मिला? ऐसे स्टॉल हमें कहीं भी नजर आते हैं तो हम उन्हें अपने इवेंट के लिए भी इनवाइट करते हैं, अप्रोच करते हैं आप? बिल्कुल। जैसे कि हैंडमेड चीजें, एक से एक, अब लेडी घर पे जब बनाती है चीजों को, तराशती है, तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना डालती है, उसको खुद को भी नहीं पता होता कितनी आगे बढ़ सकती है। तो हम उनको स्टॉल्स देके कि आप ये सब चीजों को सबको दिखाओ और कीजिए, जैसे कैंडल मेकिंग हो गया, हैंडमेड चीज हो गई, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ चीजें हो गई। तो लेकिन काफी सारी इस तरह की चीजें होती हैं जो कि एक अलग नॉर्मली सब जगह नहीं नजर आती, लेकिन अगर कहीं नजर आई तो हम उनको करते हैं। तो हेमा जी, आपसे बातचीत करके आपका दिल तो खैर बेहद खूबसूरत है ही, आपकी जो सोच भी यहाँ पे आपने रखी है ना, मतलब दिल खुश हो गया आज आपसे बात करके। थैंक यू। और हम फिर भी पूछना चाहेंगे कि आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं?
हम क्या नया देखेंगे रॉयल इवेंट्स के साथ में? हाँ, रॉयल इवेंट्स क्लब के साथ हम आगे और मेंबर्स को भी जोड़ रहे हैं जी। और आगे जो हमारे जो स्टॉल्स लग रहे हैं उन स्टॉल्स में अपग्रेड करेंगे, उनमें और नई नई चीजें ला रहे हैं। हम स्टॉल वालों को ऑनर भी करते हैं साथ में, जिससे वो और एप्रिशिएट उनका हो जाए। ये मैंने कभी नहीं सुना कि जो स्टॉल्स लगा रहे हैं उनका भी ऑनर किया जाता है, क्योंकि जितनी स्टॉल्स लगती है आप सबका ऑनर करते हैं। जी बिल्कुल, हम सबका ऑनर भी करते हैं। बहुत सारे वाले गिफ्ट। जी बिल्कुल, अगेन ढेर सारे गिफ्ट। तो बड़े मोटिवेट होके जाते होंगे, बूस्ट होकर जाते होंगे स्टॉलर्स आपके यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता रहे थे कुछ नया, कौन सा इवेंट हम रॉयल इवेंट्स के साथ? हाँ, अब हमारा अपकमिंग इवेंट 11 मार्च का आ रहा है, क्योंकि होली है 14 की, तो हमने 11 का जो है हमने रॉयल इवेंट क्लब का जो है प्रोग्राम रखा है, होली सेलिब्रेशन का, और जिसमें ढेर सारी तैयारियां की हैं। तो जब आप सब आएंगे और उस इवेंट को देखेंगे तो खूब मजा करोगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आके भी वो भी परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज का, लेडीज अपने बच्चों को लाके, बिल्कुल, तो छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, वो भी परफॉर्मेंस करेंगे। और बाकी आप हमारे जो राधा कृष्ण जी आते हैं और उनकी द्वारकाधीश जी से भी, वहां से भी वो सब भी आ रहे हैं, तो प्रॉपर स्पेशली है इस बार का प्रोग्राम देखने वाला, यूनिक और देखने वाला होली सेलिब्रेशन होने वाला है रॉयल इवेंट्स क्लब का। वेरी गुड। तो आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड कि कब 11th मार्च आएगी और कब हम जो है रॉयल इवेंट्स क्लब के पार्टी में, होली सेलिब्रेशन में हम लोग जाने वाले। तो हेमा जी, आज टोस्ट विद दोस्त के सेट पर आकर आपको कैसा लगा, और आप हमारे इस नए इनिशिएटिव, इस चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैंने अभी तक टोस्ट विद दोस्त का मैंने चैनल देखा। हाँ। और सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। हाँ। और पूर्णिमा बंसल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आपको तो मैं वैसे ही आपकी फैन हूँ कि आपकी एंकरिंग की, हमारे इवेंट पे आप रहते हो हमेशा, और ऐसे लगता है जब आप स्टेज पे आ गए ना तो मैं बेफिक्र हो गई, स्टेज आप संभाल लोगे। बस यही सुनने के बस हमने हेमा जी को बुलाया था। जी जी, नहीं, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब आप स्टेज पे आ जाते हो मैं बेफिक्र होकर स्टेज से उतर सकती हूँ, क्योंकि 400 लेडीज को संभालना जो है वो एक अकेली लेडीज के, जो कि है किसी के बस की बात होती है, जो हुनर मैंने आप में देखा है। थैंक यू सो मच हेमा जी, थैंक यू फॉर प्रेजिंग अस। बस यही चीज है जो मोटिवेशन की तरह हमारे लिए काम करती है। और आप हैं हेमा छाबड़ा जी, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है और फैशिस्ता है, जीवा है, आप देख सकते हैं। बट इन्होंने बॉडी शेमिंग की जो एक परिभाषा होती है, एक डेफिनेशन होती है, उससे बिल्कुल जो है चेंज करके रख दिया है। उसके लिए आपको ढेर सारा वाला प्यार हेमा जी। आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। एंड दोस्तों से मेरी एक जो है स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू फॉलो आवर चैनल, डू सब्सक्राइब इट, एंड बहुत सारा वाला प्यार आप हमारे इस चैनल को दीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, लव यू ऑल।